नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, टीजीटी पीजीटी पे ऑनलाइन विज्ञप्ति आ चुकी है और उसमें जो है एक बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती होने जा रही है। उसी से संबंधित ये न्यूज़ है जिसमें हम लोग 4 दशक की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती करेगा चयन बोर्ड। शिक्षकों की 15,000 से ज़्यादा भर्तियाँ पढ़ें। योग्यता क्या होगी, इसमें परीक्षा क्या होगा, चयन कैसे होगा, उनका वेतनमान क्या होगा और ऐसी ही बहुत सारी लगभग 10 जरूरी बातें जो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम और आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और अगर चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलें, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की 15,508 वैकेंसी निकाली हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी के लिए 12,913 पद और प्रवक्ता पीजीटी के लिए 2,595 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आपकी ये साइट दी हुई है www.upsesb.org या परीक्षा.up.nic.in पर जाकर किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि, इसको आप नोट कर लीजिएगा, अंतिम तिथि 27 नवंबर है और टीजीटी और पीजीटी पदों की परीक्षाएं अलग अलग तिथियों में होंगी, क्योंकि हो सकता है कोई कैंडिडेट दोनों में परीक्षाओं के लिए अप्लाई करे, तो इसलिए चयन बोर्ड अलग अलग परीक्षा तिथि निर्धारित करता है ताकि आपका कोई भी एग्ज़ाम छूट ना पाए। इसमें योग्य अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती 4 साल बाद, जबकि प्रधानाचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया 7 साल बाद शुरू होने जा रही है। पहली बार इस भर्ती में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को भी 10% आरक्षण मिलेगा, जो जनरल के लोगों को। यहाँ जाने टीजीटी पीजीटी भर्ती में जुड़ी अहम बातें। पहला है, टीजीटी संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। हालांकि एक से अधिक विषय में अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे तथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में तथा उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। पहली बात ये हो गई, आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो उसी फॉर्मेट में होगा सब्जेक्ट वाइज। फिर है टीजीटी भर्ती महत्वपूर्ण तिथियां, इसका आप स्क्रीनशॉट करके आप रख लीजिए। इसमें आप देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन जो पंजीकरण तिथि है वो आपकी शुरू हो गई है 29/10/2020 से, और जो आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है वो भी 29 से ही शुरू है। आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि जो है 27 नवंबर 2020 है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 27 नवंबर ही है। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। तो फाइनली सबमिशन आप 30 नवंबर तक कर सकते हैं, लेकिन आपकी फ़ीस वगैरह ये सब ऑनलाइन प्रक्रिया आपकी 27 तक हो जानी चाहिए। चलिए, चयन, तीसरा पॉइंट है चयन। तो टीजीटी पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो ये टीजीटी के लिए काफ़ी अच्छा है कि इसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और पीजीटी पद पर चयन लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार के आधार पर होगा। इसमें आपका 85% अंक लिखित परीक्षा के होंगे और 10% अंक आपके इंटरव्यू के आधार पर होंगे। फिर आप देख सकते हैं टीजीटी पदों की वैकेंसी डिटेल, यहाँ पे टीजीटी वैकेंसी दी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे ये कैटेगरी है सब्जेक्ट की, और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, फिर कैटेगरी हो गई जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और टोटल। तो आप इसको अपने सब्जेक्ट से देख लीजिए, जो जो आपका सब्जेक्ट है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आप देख सकते हैं हिंदी में है, गणित में है, और इस तरीके से आपका विज्ञान में भी है, सामाजिक विज्ञान में है, इंग्लिश में है। तो ये जो ज़्यादा वैकेंसी हैं वो आप वो वाले सब्जेक्ट देख लीजिए। बाकी आपका जो सब्जेक्ट हो उस पर आप देख के आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग वैकेंसी 2, ये भी आपका टीजीटी से ही संबंधित है।
हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, ये जो है ये शिक्षक साथियों के लिए है हमारे, क्योंकि यहाँ पे बालक बालिका अलग अलग रहता है। प्रशिक्षित शिक्षक बालक वर्ग यानी कि महिलाओं का यहाँ अलग रहता है, पुरुषों का अलग रहता है। तो इसमें कंपटीशन थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है, इतना टफ नहीं रहता है, क्योंकि लेडीज़ की लिस्ट अलग बनती है, जेंट्स की लिस्ट अलग बनती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये जो सूची है ये बॉयज़ के लिए है, और अगली जो नेक्स्ट सूची है ये है गर्ल्स के लिए। आप देख सकते हैं बालिका शिक्षक बालिका वर्ग के लिए है। तो यहाँ भी आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने सब्जेक्ट को देख सकते हैं। हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कृषि, शारीरिक शिक्षा। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं आपके। संगीत वादन, संगीत गायन, सबकी वैकेंसीज आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रवक्ता पद की भर्ती के लिए महत्वपूर्ण तिथि। तो प्रवक्ता पद की जो महत्वपूर्ण तिथि हैं वो भी लगभग सेम ही है, ठीक है, वही है, कोई इसमें बदलाव नहीं है। बात कर लेते हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए आवेदन शुल्क। तो सामान्य वर्ग के लिए 700 रुपये, साथ में 50 रुपये ऑनलाइन शुल्क, यानी कि 750 रुपये आपको सामान्य वर्ग से देना पड़ेगा। और जो सामान्य वर्ग में कमज़ोर हैं परिवार से, वो 400 प्लस 50 यानी कि 450 देना पड़ेगा। और पिछड़ा वर्ग के लिए 700 और 50 रुपये ऑनलाइन शुल्क, यानी कि 750 देना पड़ेगा। अनुसूचित जाति के लिए 400 प्लस 50 यानी कि 450 देना पड़ेगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 200 प्लस 50 यानी कि 250 रुपये देना पड़ेगा। तो ये तो हो गई परीक्षा शुल्क की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं पीजीटी पदों की वैकेंसी की डिटेल के बारे में। तो पीजीटी में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी आपका बालक बालिका वर्ग का अलग अलग रखता है। ये प्रवक्ता बालक वर्ग के लिए है। और यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, हिंदी में जनरल के 213 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 90 हैं, एससी की 58 है, एसटी की 2 हैं, टोटल 363 हैं। इसी तरीके आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख लीजिए। आप यहाँ पे शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र में देखिए 8 वैकेंसी हैं, जनरल की 2, ओबीसी की 4, एससी की और 1 एसटी की। इसी तरीके से यहाँ पे नागरिक शास्त्र है, इंग्लिश है, गृह विज्ञान है, गणित है, सारे सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से देख लें। हाँ, यहाँ पे कुछ छूटे हुए हैं, जीव विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो यहाँ पे सारे ये वैकेंसी हो गई। इसके बाद ये पार्ट 2 है बालिकाओं के लिए, लेडीज़ के लिए। तो आप यहाँ पे लेडीज़ के लिए भी देख सकते हैं, हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, इतिहास, इंग्लिश, भूगोल, मनोविज्ञान, सारा डिटेल यहाँ पे है आपके पास। अब हम लोग बात कर लेते हैं 6 नंबर पे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एडेड स्कूलों में पूर्व से कार्यरत तदर्थ शिक्षकों से भी ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 7वां, दोनों पदों के लिए आयु सीमा 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। वेतनमान आप देख लेते हैं, यहाँ पे 8वें नंबर पे है। टीजीटी का जो वेतनमान है वो ये है आपका 44,900 से 1,42,400 पे स्केल है। और पे लेवल 7 है, और ग्रेड पे आपका 4600 है। 4600 जो जूनियर के टीचर्स होते हैं उनका स्टार्टिंग होता है 4600 पे। और पीजीटी का जो वेतनमान है वो आप देख सकते हैं 48 है, और ग्रेड पे लेवल 8 है इनका, और यहाँ पे ग्रेड पे इनका 4800 है। परीक्षा केंद्र सभी मंडलों के जनपद मुख्यालयों पर ही परीक्षाओं का निर्धारण किया जाएगा, केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थियों को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो आप पहले ऑनलाइन आवेदन 3 चरणों में करेंगे। पहले चरण में रजिस्ट्रेशन करेंगे, दूसरे चरण में फ़ीस का भुगतान करेंगे, फिर तीसरे चरण में फॉर्म का सबमिशन करेंगे। तो ये 3 चरणों में आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। सभी सूचनाएं पूर्ण सावधानी से भरें और अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पहले भरी गई सूचनाओं का सत्यापन कर लें। आवेदन में किसी तरह की कोई दिक्कत आने पर प्रत्येक कार्य दिवस में 10 बजे से शाम 5 बजे तक चयन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, इस पे और इस पे आप संपर्क कर सकते हैं।
तो ये थी पूरी आपकी टीजीटी पीजीटी पदों पे जो भर्ती आ रही है उस पर जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसमें कवर करने का प्रयास किया गया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।